राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज आप लोगों को हम नरक चतुर्दशी के बारे में और छोटी दीपावली जो कि नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग पौधा के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का श्रृंगार किया था। नरक चतुर्दशी को ही छोटी दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी मनाई जाती है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। छोटी दीपावली जो कि नरक चतुर्दशी के दिन होती है, यह कार्तिक बदी चतुर्दशी के दिन ही मनाई जाती है। इसकी आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन लगाकर स्नान करें। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में चौमुखा दीपक और 16 छोटे दीपक रख लें। उसमें तेल और बत्ती डालकर जला दें। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल, 4 सुहाली दक्षिणा चढ़ाएं। शाम को पहले कारखाने अथवा दुकान की गद्दी की पूजा करें। फिर घर पर इसी बात पूजा करें। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दें। गणेश लक्ष्मी के आगे चौक पूर कर धूप दीप कर देंगे। नरक चतुर्दशी को आप जो छोटी दीपावली होती है उसको आप 11 दीपक या फिर आपके घर में अगर एक दीपक जलाया जाता हो तो अपने रीति रिवाज के अनुसार घर में ही दीपक जलाएं। जिसके यहाँ 11 जलते हों वो 11 जला सकते हैं और जिसके यहाँ एक दीपक जलता है वो एक जला सकते हैं। और किसी के यहाँ तेल का दीपक जलता है और किसी के यहाँ घी का दीपक जलता है। जैसे जिसके घर की रीत हो उसी के अनुसार आप लोग अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें। नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार धन आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबरा गया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को लेकर भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार में भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, जिससे तूने उसको भोजन नहीं कराया और तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूत से विनती की कि आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पार से मुक्त का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। हे प्रभु, जैसे आपने राजा को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति दी है, वैसे आपका जो नरक चतुर्दशी के दिन पूजन या व्रत करता है, वैसे ही उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति देना। और आपको भी ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि नरक चतुर्दशी को आपको संपूर्ण जानकारी मिले। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।